गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हर्षा शर्मा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट्स डाले थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल के थे कुछ, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स के थे। तो आज मैं आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूँगी, कवर करूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मुझे किसी ने पूछा था कि ये उसको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो उनमें से किसी को नहीं समझ आया होगा। तो इसमें क्या मुश्किल है बेटा, देखो हाउ कैन 3 रजिस्टर्स, हमें क्या दिया हुआ है कि 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है। तो उनको हम कैसे कनेक्ट करें कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए और दूसरा केस में 1 ओम आए। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो आपको मैंने इसीलिए बोला था कि आपने फार्मूले जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। तो ये हमें इसमें देखना है, ये क्वेश्चन 4। तो गिवन क्या है हमें, ठीक है। गिवन क्या है, सपोज कि 3 रेजिस्टेंस है। R1 सोच लें हम, कितना है 2 ओम, R2 3 ओम और R3 जो है वो कितना है 6 ओम। ये हमें गिवन है। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं बच्चे, केस ए जो हमारा है कि हमें क्या चाहिए कि 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टू गेट, तो 4 ओम रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए 4 ओम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज़ में है, सीरीज़ में जो है जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आता है वो जितने रेजिस्टेंस हमें दिए होंगे उनसे ज़्यादा होगा, उनकी हायर वैल्यू होगी। तो जो पैरेलल में है तो जितने रेजिस्टेंस दिए होंगे तो जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे भी कम जो है टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो हम देखते हैं कि 4 ओम, अब इसमें हमारा क्या है, अगर हम सीरीज़ में इसको कनेक्ट करते हैं तो ये 2 + 6 + 3, तो ये 4 ओम से ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कनेक्ट 3 ओम एंड 6 ओम in parallel and 2 ohm in series, ठीक है। अब हमें ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि अगर क्योंकि अगर सीरीज़ वाला था तो वो ज़्यादा हो जाना था 4 ओम, तो हम पैरेलल में भी करके देखते हैं। तो पैरेलल में जो है वो डिफरेंट वैल्यू, तो 4 ओम तो नहीं ना आना। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि हम एक, मैं डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ बेटा कि तो हम क्या करेंगे कि 2 जो हमारे रजिस्टर हैं वो पैरेलल में लगाएंगे और एक जो है वो सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगा ये। तो अब ये मैंने क्या बोला कि ये सपोज अगर हम R2 ये कितना हो गया 3 ओम और ये R3 जो है वो कितना हो गया 6 ओम और ये 2 ओम आ गया, ठीक है। ये R1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सपोज, अब हमारे आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो वो किसके बराबर होता है, आपको पता है 1/R = 1/RP किसके बराबर हो गया बेटा,
कि 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये क्योंकि हमने इनको पैरेलल में लगाया हुआ है तो 1/3 प्लस 1/6, तो ये 3/6 आ गया, तो इसको ये आ गया 1/2 ओम। तो अगर हम आरपी की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालें तो ये कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, दूसरा हमने रेजिस्टेंस एक हमने क्या रजिस्टर सीरीज में लगाया है, तो अगर हम अब आर एस निकालें कि सीरीज में, तो वो उनको हमने डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है उसका फार्मूला, तो ये कितना हो गया R1 प्लस ये 2 ओम, तो ये R1 हमारा 2 ओम प्लस 2 ओम, तो ये आ गया 4 ओम। ठीक है, यही समझ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने कॉम्बिनेशन इनको मतलब कैसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएं कि हमारा जो है आंसर जो है 4 हो। तो इसमें आपने देखा कि 2 हमने पैरेलल लगाए और एक हमने जो है सीरीज में। अब हमारे पास केस सेकंड है कि आपको ऐसे ही करना है कि केस क्या है कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ ये आपने बेटा लिखना है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 4 ओम के टू गेट टोटल रेजिस्टेंस कितना 1 ओम के बराबर। तो हमने क्या करना है, हमने इन तीनों वी हैव टू कनेक्ट द 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, ये आपने पहले के भी किए हुए हैं, तो दिस इज आपके डाउट्स हैं तो यो आपने कुछ खुद से भी करो अपनी समझ से। ठीक है, तो हमारा अगर पैरेलल में करते हैं तो 1/RP हमारा किसके बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जब हम इनको प्लस करेंगे कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, तो ये हमारा आ जाएगा 1 ओम के बराबर। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स जो है वो टफ नहीं होते हैं। तो इसको हमने अब जो नेक्स्ट हमारा किस बच्चे ने मुझे पूछा था कि ये क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज द हाईएस्ट, ये एन नहीं है, ये लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी स्क्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। इधर हमें 4 रेजिस्टेंस दिए। ठीक है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस की, और लोएस्ट क्या। तो आपको पता है हाईएस्ट कब होगी, जब व्हेन वी कनेक्ट ऑल दीज रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो लोएस्ट कब होगी, व्हेन वी कनेक्ट ऑल दीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसका सोल्यूशन जो है वो खुद निकालना है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि हाईएस्ट वैल्यू व्हेन वी कनेक्ट इनको सीरीज में करेंगे, और लोएस्ट कब आएगी, जब हम इनको पैरेलल में करेंगे। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आपने लिख देना। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सरसाइजेस के मैंने न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे बेटा, तो आपने मैंने कहा था कि आप मुझे जो डाउट होगा वो सेंड करना, तो आपने नहीं किया है, दैट मीन्स कि आपसे ये निकल गए होंगे। तो नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन। शो हाउ you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm और 4 ohm। जैसे हमने पीछे किया अटेम्प्ट किया बेटा, वैसे ही कि इसमें हमें 3 रेजिस्टर्स हैं, किसके हर किसी का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमारा 9 ओम जो है टोटल रेजिस्टेंस के एक पार्ट में और दूसरे में 4 ओम लगाए। ठीक है, तो इसका भी वैसे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो ये सेम जैसे हमने किया हुआ है वैसे ही आपने करना है। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है बेटा, मैं थोड़ा ये आपको रफली समझाऊंगी, ये खुद आपने करना है कि टू गेट 9 ओम के हमें हमारे पास, चलो मैं ऐसे करती हूँ, गिवन क्या है हमारे पास
कि 3 रजिस्टर्स हैं, R1 भी 6 ओम, R2 भी 6 ओम सॉरी, एंड R3 भी हमारे पास कितना है, 6 ओम। अब हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस जो है हमारा कितना आए, टोटल रेजिस्टेंस आए हमारा 9 ओम के। तो हमने इनको कैसे करें, तो हमने क्या करना है बेटे कि 2 रजिस्टर जो हैं हमें, जैसे वो 6 ओम के, सपोज पहला और दूसरा जो है हमने पैरेलल करना है और तीसरा सीरीज में करना है, ठीक है। पहला दूसरा जो है वो हमने पैरेलल में और तीसरा जो है सीरीज में। तो आप निकाल लो, ये आपका आ जाएगा कि ये टोटल रेजिस्टेंस 1/RP हमारा कितना हो गया, ये आपने लिखना है 1/R1 जैसे, तो 1/6 प्लस 1/6, तो ये कितना आ गया 2/12, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/6, ये 2/12 नहीं है, सॉरी, ये कितना हो गया 6 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/3। तो जो हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया 3 ओम, ठीक। तो दूसरा अब हमने क्या किया है, तीसरा जो है हमने वो सीरीज में करना है। सीरीज में अब एक हमारा आया 3 ओम, ठीक है। जो तीसरा हमने कनेक्ट किया वो सीरीज में, तो सीरीज का RS हमारा किसके बराबर हो गया कि एक 3 ओम, तो दूसरा क्या है 6 ओम, तो ये कितना आ गया 9 ओम, आ गया ना आंसर हमारा 9 ओम, ठीक है। तो ये टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया 9 ओम, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या है कि हमें क्या करना है, सेकेंड केस में हमें 4 ओम बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि टू गेट 4 ओम वी कनेक्ट 2 रजिस्टर ऑफ 6 ओम इन सीरीज और 1 जो है इन पैरेलल। अगर हमें 4 ओम जो है तो हमें क्या करना है कि 2 जो रजिस्टर्स हैं वो किस में, सीरीज में, और जो 1 है 1 रजिस्टर जो है वो हमें किस में करना पड़ेगा, पैरेलल। तो जब आप निकालोगे तो ये भी आपका 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करो, आपको थोड़ा बहुत होना भी चाहिए कि कैसे आता है ये निकालोगे, ठीक है, या नहीं मैं ही कर दूं। RS कितना हो गया 6 प्लस 6 ये 12 ओम आ गया। अब हमने इनको क्या करना, अब 1 जो रजिस्टर वाला निकालेंगे, RP हमारा कितना हो गया, एक तो ये आ गया 1/12 प्लस 1/6, तो ये जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 3/12 यानी कि 1/4 ओम, ठीक है। तो RP हमारा किसके बराबर हो गया 4 ओम, यानी कि टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के हो गया, ठीक है। ये ऐसे करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट प्लेट, ये वाला रहने दो, hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has 2 resistance coils A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the 3 cases? सबसे पहले आपने क्या करना है, समझो इसको कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन है जिसके 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, 2 रेजिस्टेंस काइल्स हैं सपोज A एंड B, दोनों का हमारा वो है 24 ओम जो है रेजिस्टेंस है। तो हमने क्या करना है कि
करंट निकालनी है, व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस। पहले केस में वो सेपरेटली अलग अलग बताना है, दूसरे केसेस में वो कंबाइन है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है, और तीसरा पैरेलल में। तो ये कैसे निकालेंगे हम, अगर हम इसका सोल्यूशन निकालें, ये क्वेश्चन नंबर 13, तो गिवन हमें क्या है, V गिवन है, कितना है 220 वोल्ट। तो और हमारे पास क्या है, अगर सपोज 2 रेजिस्टेंस का है, एक A है और दूसरी V है, तो A का रेजिस्टेंस का भी 24 ओम रेजिस्टेंस है और दूसरा जो है 24 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमारे पास केसेस है। फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन यूज्ड सेपरेटली, अगर हम अलग अलग इनको देखें तो हमने निकालना क्या है बेटा, I निकालना है, करंट निकालना है व्हेन यूज्ड सेपरेटली। तो आपको पता है हमने क्या करना है कि V हमारे पास 220, R हमारे पास कितना हो गया 24 ओम, और I निकालना है। तो I की वैल्यू निकाल सकोगे, कैसे निकालोगे, I हमारा कितना हो गया V/R। ठीक, तो V हमारा 220 और 24 R आ गया, तो इसको जो सॉल्व करके जितनी भी वैल्यू आई वो एम्पियर में आएगी, ये आप खुद करो। ठीक है, सेकंड कि व्हेन यूज्ड इन सीरीज, व्हेन यूज्ड इन सीरीज, तो सीरीज में भी हमारे पास क्या है, यानी कि हमारा जो RS हो गया वो कितना हो गया, दोनों का प्लस करेंगे, RA सपोज प्लस RV, तो RA 24 प्लस 24, ये हो गया 48 ओम। ठीक है, B आपको पता है हमारे पास 220 है, तो I हमारा किसके बराबर हो जाएगा, V/R। ये पता होगा आपको कैसे आया है, V=IR वाला फार्मूला जो है। तो इसकी वैल्यू भरो, फिल करो इसको, 220/48 जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, करंट। ठीक है, I कितना, ये आ गई। तीसरा हमारा केस क्या है कि जब पैरेलल में होंगे, व्हेन यूज्ड इन पैरेलल, तो पैरेलल का आपको फार्मूला पता है कि 1/ हमारा जो RP है वो किसके बराबर होगा, 1/RA प्लस 1/RV। तो ये किसके बराबर हो गया, 1/24 प्लस 1/24। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, कि 2/24। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, 1/12। ठीक, ये कितना हो गया, तो RP हमारा कितनी वैल्यू आ गई, 12। पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है उसके लिए, तो I की वैल्यू आप निकाल पाओगे, V/R। तो ये किसके बराबर होगा, 220/12। तो जितनी वो आ गई आपकी, ये 3। समझ आई आपको, क्वेश्चन को समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने करना होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे 16 क्वेश्चन जो है, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 watt TV set in 1 hour or 1200 watt toaster in 10 minutes। ठीक है, कि किसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, जिसकी पावर 250 वाट है और 1 घंटे में टाइम दिया, और जा 1200 वाट। तो ये हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये एक्सरसाइज से है ये। तो हमारे पास क्या है, पहले केस में सपोज हम
केस फर्स्ट लें तो उसमें हमारा केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, पावर 250 वाट और टाइम कितना है हमारे पास 1 आवर। तो अब हम इसके सेकंड बनाएंगे बेटा, तो ये कितने आ गए 3600 इसके सेकंड बन गए। ठीक है, अब हमें पता है इसमें हमने क्या करना है कि एनर्जी का कंसेप्ट है। तो आपको पता है हमारी एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, P इंटू टी। तो ये कितना आ गया 250 इंटू 3600। तो ये हमारा कितना आएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 23 और ये आ गया हमारे 900। ठीक है, इतने अब एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल। ठीक है, तो ये हमारी आ गई, क्या आ गई ई। सपोज ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस हमारे पास क्या है, पी हमारे पास कितना है कि 1200 वाट टोस्टर है। ठीक है, तो पी कितना हो गया हमारे पास 1200 वाट और टाइम हमारे पास टी जो है वो कितना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के जब हम सेकेंड बनाएंगे ये 600 सेकेंड हो जाएंगे। तो ई हमारी निकालेंगे तो P इंटू टी, पता होगा आपको P इंटू टी कैसे आया, क्योंकि पावर हमारी किसके बराबर होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 1200 इंटू 600 तो ये कितने आ जाएंगे 720। ठीक है, एंड 22। तो ये जो लिखेंगे इसको। तो अब देखो इसमें ये 9 लाख जोल आया हमारा आंसर। पहले वाले केस में एनर्जी हमारी कितनी आई 9 लाख। तो ये कितनी आएगी, ये आ गई हमारी 70। तो 7,20,000 आ गई जो। तो हमारा जो फर्स्ट केस में थी वो 9 लाख थी। तो किसने ज्यादा एनर्जी ली, हमारा जो 250 वाट जो हमारा है टीवी सेट था, कंज्यूम्स मोर एनर्जी। ठीक है, देन ये दूसरा हमारे पास क्या था 1200 वाट टोस्टर। ठीक है, ये ऐसे निकालना था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 8 ohm है, करंट हमारे पास है। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। हमने क्या निकालना है इसमें हमने निकालनी है पावर। ठीक है, तो के गिवन क्या है हमारे पास, आर हमारे पास कितना है 8 ohm और आई हमारे पास कितना है 15 एम्पियर और टी हमारे पास कितना है 2 hours। कई बार क्या होता है कि ऐसे हमें, अब हमने क्या निकालना है पी निकालना है, पावर निकालनी है। तो पावर हमारा, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आई स्क्वायर आर। ठीक है, 3 फार्मूले बताए थे मैंने, आपको याद होंगे। तो आई स्क्वायर आर, तो हम कर लेंगे इसको। अब पी हमारा किसके बराबर हो गया, आई हमारा 15 ठीक है का स्क्वायर और आर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 8 है। तो जब हम इसको करेंगे ये 15 का 225 इंटू 8 तो ये कितना आ गया 1800 वाट। ठीक है, तो अब हम उसने पूछा है हमसे कि
कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, क्या कितनी हीट है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारी हीट है वो कितनी आएगी, हीट जो है 18,000 जो जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये सिंपल था। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखो, ये आपने बच्चे सारे किया हुआ है कि वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स में हम टंगस्टन क्यों, तो मैंने बताया था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वो इतना जल्दी मेल्ट नहीं करता। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal, कि उनके जो कंडक्टर्स हैं जिनसे हमें हीट प्रोड्यूस करनी होती है, जैसे ब्रेड टोस्टर जो हो गया या प्रेस वगैरह होगी, उनके अलॉय के क्यों बने होते हैं। तो क्यों बने होते हैं, आपको पता है कि जो अलॉय है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल। और जो अलॉयज हैं वो क्या करती हैं, वो वर्न नहीं होती हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। ठीक है, तो सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स, ये भी मैंने आपको रीजन बताया था जब हमने ये किया था सीरीज वाला, कि सीरीज जो हम घरों में हमारे जो सप्लाई आती है उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में क्यों नहीं होता है। वो हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी किया हुआ आपने कि जो रेजिस्टेंस है वो ये कैसे वेरी करता है। तो वो जो आपको मैंने बताया था फार्मूला कि हमारा आर इज जो है वो रो अपॉन एल अपॉन ए, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, तो कॉपर और एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इनका रो जो है रेजिस्टेंस होता है इनकी। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, तो ये आज हमने ये मेरे से पूछे थे बच्चों ने, तो ये क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए। एक और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन ये वाला, मैं बताती हूँ। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट्स डज। ठीक है, कि जब हम इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉर्ड है उसकी कॉर्ड जो तार जो जिसको बोलते हैं वायर जो लगा होता है, तो हीटिंग एलिमेंट जो है उसमें बीच में वो ग्लो क्यों करता है, तो ये क्यों नहीं, क्योंकि ये इसका भी यही रेजिस्टेंस मतलब कि जो कॉर्ड का रेजिस्टेंस है वो वेरी लो होता है, तो लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हीट जो है उससे क्या करना, ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो विद दिस योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, और मैंने आपके डाउट्स भी ले लिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। अब आपने कंप्लीट करना है, ये पूरी तरह लर्न करो, लेज़ी मत बनो। ठीक है, ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया, एक एक क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।